Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. Well, so today we are going to discuss the chapter number 2, and the chapter number 2 is electric potential and capacitance. चैप्टर नंबर 2 के दो पार्ट हैं, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस. कौन कौन से पार्ट हैं भाई? पोटेंशियल और कैपेसिटेंस. होने दो, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? दोनों को पढ़ लेंगे. पोटेंशियल को पहले पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पोर्शन बाद में उठाएंगे हम. तो पहले अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो पोटेंशियल वाला पोर्शन है. अब पोटेंशियल क्या है, इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बाकी और चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा. हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसमें, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला डेरिवेशन होगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क. चल भाई देख, कौन सा वर्क? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क. समझ पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क होता क्या है, कुछ तो होता होगा ना. चलिए, कहानी क्या है, मेरे पास क्या है, दो चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस का Q2. अभी क्या है, दोनों कुछ दूरी पे रखे हैं. मैं अगर इस चार्ज को यहां से इसके पास लाना चाहूंगा तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और फिर मैं इधर लेके आना चाहता हूं तो मुझे फोर्स इधर लगाना पड़ेगा. मैं फोर्स भी लगाऊंगा और चार्ज का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा. मैं फोर्स लगाऊंगा, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वर्क तो भैया करना पड़ेगा. तो वही वर्क का डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूं. मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का डेरिवेशन करने जा रहा हूं. तो डेराइव करके लिख सकते हैं W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, या फिर ऐसे ले लो Q Q0 अपॉन में R. तो ये डेरिवेशन करने अब मैं जा रहा हूं. चलिए फोकस करेंगे, बढ़िया से फोकस रखेंगे. मैं एक शानदार सा डायग्राम बनाने जा रहा हूं. मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q. इस चार्ज से इस चार्ज से इस चार्ज से कितनी दूरी पे? R दूरी पे. एक पॉइंट P मुझे दिया गया है और पॉइंट P को एक्सटेंड कर ले भाई. कहां तक करेगा? जहां तक कर सकता है, जहां तक तेरा दम है कर ले. इनफाइनाइट तक. इनफाइनाइट तक हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया है. अब सुन, समझ मेरी बात. इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से चार्ज को, किसको? चार्ज को. कौन से चार्ज को? टेस्ट चार्ज को. कितना है? प्लस का Q0. इस टेस्ट चार्ज प्लस का Q0 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क मुझे करना पड़ेगा उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करने अब मैं जा रहा हूं. चलिए आप भी एक्टिवेट हो जाएं. इस पाथ पे, इस रास्ते पे बीच में, एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं भी एक पॉइंट मान लो Q. डोंट आस्क मी क्यों माना है साहब. एक पॉइंट Q मान लिया. अब मैं इस पॉइंट Q पे, ध्यान देना, मैं इंफिनिटी से पॉइंट P तक एक साथ वर्क कितना होगा नहीं पता कर सकता. पूछ क्यों नहीं पता कर सकता? पूछा ना, चल ठीक है सुन भाई. अब क्योंकि जब टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे रखा होगा तो कुछ फोर्स अलग लगेगा. जब टेस्ट चार्ज यहां रखेगा फोर्स अलग लगेगा. क्यों? क्योंकि दूरी चेंज हो रही है. मैं क्या बोल रहा हूं? दूरी चेंज हो रही है ना. तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, जब टेस्ट चार्ज यहां रखा होगा तो फोर्स कुछ और लगेगा. टेस्ट चार्ज को यहां रखेगा तो फोर्स कुछ और लगेगा. मतलब भैया वेरिएबल फोर्स है. कैसा फोर्स? वेरिएबल, मतलब चेंजिंग फोर्स. और जब चेंजिंग फोर्स होता है तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तू नहीं लगा सकता, मत सोच ऐसा. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब तू सोचेगा नहीं लगा सकता तो क्या लगा सकता है? फिर तेरे को लगाना पड़ेगा, फिर तेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वर्क का. W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx. इंटीग्रेशन ऑफ F dx. ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फोर्स वेरिएबल होता है. सुन ले मेरी बात. कौन सा बल? वेरिएबल. जब फोर्स वेरिएबल होता है तब वर्क का ये फॉर्मूला लगता है. क्यों? क्योंकि उस केस में फोर्स हमेशा चेंज होता रहता है, और फोर्स चेंज होता रहता है तो मुझे पहले छोटे पोर्शन पे ध्यान दे. यहां अच्छा एक काम कर, इस चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज को तू यहां पे रख लिया. इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा. तुझे चलाने के लिए इस पे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इसे खिसकाने के लिए किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स इधर की तरफ. ये मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स है F एक्सटर्नल.
मैंने इसको सबस्क्रिप्ट दे दिया है F एक्सटर्नल, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स इधर। एक्सटर्नल कौन लगाएगा? तू लगाएगा। तू लगाएगा मतलब हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे यहां से हम इसे डिस्प्लेस कराना चाहते हैं। कितना? डिस्प्लेसमेंट इसका dx मान ले, q से s तक। सुन ले कहानी वापस से। कहानी ये थी, चार्ज दिया था प्लस q, और इस लाइन पॉइंट P पर वापस इसमें चार्ज दिया है प्लस q, इस चार्ज से r दूरी पे पॉइंट P दिया है। अब मुझे क्या पता करना है? इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पता करना है। मैं एक साथ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला केवल कांस्टेंट फोर्स के लिए लगता है। लेकिन फोर्स यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। जब फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला हमें ये सिखाता है कि पहले एक काम करो, बीच में कहीं आ जाओ, यहाँ आ गए x दूरी पे, और छोटा डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा ये पता करो। छोटा डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए हमें वर्क कितना करना पड़ेगा ये पता करते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू होगा, स्मॉल वर्क dw इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स कितना लगा रहे हैं? F एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में? dx। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F एक्सटर्नल इनटू dx। यहां से q से s तक लाने में जो छोटा वर्क हमें करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा ये फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया? फोर्स कितना लगाया है? F एक्सटर्नल के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? q से s तक लाने में dx। तो यहां से यहां तक लाने में q से s तक छोटा वर्क हमें करना पड़ा। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला हो गया dw फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट पे एरो बना दिया मैंने, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा जीरो मतलब वर्क पॉजिटिव होगा। अच्छी बात है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो पुट कर दे भाई। तो क्योंकि फोर्स होता है, या फिर एक काम करते हैं, पहले टोटल वर्क पता करते हैं। सो द टोटल वर्क कितना होगा भाई? टोटल वर्क W इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ देंगे। कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? पॉइंट P तक। यहां से यहां तक dw यहां तक लेके आना है। तो ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ देंगे, और जोड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। कहां से? इंफिनिटी से, इंफिनिटी वाली डिस्टेंस से। कितनी दूरी तक? r दूरी तक। क्या करना है? छोटे छोटे वर्क्स को जोड़ना है। छोटा वर्क कितना है? dw, वैल्यू पुट कर। तो ये हो जाएगा इंफिनिटी से r तक dw की वैल्यू F एक्सटर्नल इनटू dx, F एक्सटर्नल इनटू dx। ये टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब अब सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लगेगा, लेकिन इसी को चलाने के लिए, ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कितना ही फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होना चाहिए, तभी जाके ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सेलरेशन के चलना स्टार्ट हो जाएगी इधर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q0 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस x। Q से पॉइंट Q की डिस्टेंस कितनी है? यहां से x का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया F एक्सटर्नल इज इक्वल टू K Q0 इनटू x का स्क्वायर। ये F एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई, वैल्यू पुट करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू आ जाता है कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? r तक। F एक्सटर्नल वैल्यू पुट
कर भाई k q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx की जगह dx ला। ओके अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत पते की बात है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, मेड बाय मी ओनली फॉर यू ओनली। अब समझ ले भाई क्या बात है वो। अच्छा सुन, एक बात अब अच्छे से दिमाग में बैठा ले कि जो डिस्टेंस लेते हैं हम, कौन सी डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट Q की डिस्टेंस कितनी है x, वो हमेशा सोर्स चार्ज की तरफ से ली जाती है। मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं देख, all the distance are measured कहां से, from source charge। सोचेगा क्या दिक्कत है, कहीं से भी ले लो, ये प्रॉब्लम है, कहीं से भी ले लो, ऐसा सोचने लगेगा from source charge। अभी हमने क्या किया, जो दूरी ली है हमने सोर्स चार्ज से ली है, इधर से चलना है हमें, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो मैं आपको बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का साइन उल्टा लिया जाएगा, माइनस dx लिखा जाएगा इसकी जगह पर। समझ क्या लिख रहा हूं मैं, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी बुक में नहीं मिलने वाला तेरे को, तू ढूंढ लेना, जितना दम है ढूंढ लेना। चलिए आप ध्यान दें इधर, W इज इक्वल टू हो जाएगा कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, R तक, K Q नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट dx का साइन, ये जो छोटा डिस्प्लेसमेंट dx था इसका साइन क्योंकि इस तरफ है, और दूरी जो ली जाती है वो सोर्स चार्ज से ली जाती है, सोर्स चार्ज से Q तक जाने के लिए ऐसे चलना पड़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो साइन को माइनस का ले ले भाई, कहानी ऑलमोस्ट खत्म। अब जो कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन करना नहीं है, उनको बाहर ले लो, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा K Q नॉट, इंटीग्रेशन के अंदर माइनस साइन के साथ K Q नॉट को बाहर लेने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर बच रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये dx बचा, कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, R तक। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है, पावर को 1 से बढ़ा देते हैं, नई पावर आई n+1, कितनी आई n+1, क्या आई नई पावर, डिवाइडेड बाय नई पावर कितनी है n+1। अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, x की पावर 2 को ऊपर ले जा, x की पावर 2 को ऊपर लेके गए तो x की पावर -2। अब एक काम कर, कुछ भी कर, सब कुछ कर, -2 में 1 ऐड कर दे, क्यों करेगा, क्योंकि ऐड होता है, n+1 होता है, तो -2 में पावर में एक ऐड कर दे, -2 + 1 हो गया, और जो नई पावर आई है कितनी आई है, सॉल्व कर, -2 + 1 कितना हुआ, -1, उससे कर दे डिवाइड, ऐड कर देते हैं पावर में 1, और जो नई पावर आती है उससे डिवाइड कर देते हैं, पावर में हमने +1 ऐड कर दिया, और नई पावर कितनी आई, -2 + 1 -1, उससे कर दिया डिवाइड, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन। इसे मैं लिख सकता हूं, इसे लिख सकते हैं x की पावर -1 अपॉन में -1, तो W इज इक्वल टू आ जाता है -K Q नॉट, और इसका इंटीग्रेशन कितना आया बता भाई, माइनस तो आएगा ही, माइनस, और x की पावर -1 को नीचे ले जा, नीचे ले गया तो पावर +1 हो गई, x की पावर -1 थी ना ऊपर, नीचे ले जा +1 हो जाएगी पावर, तो x की पावर +1। लिमिट लगा भाई कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, R तक। सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि बायो वालों को तो बहुत अच्छे से आता है ना, बता भाई चिराग पुनिया, चिराग आता है क्या, चलिए ओके, तो W इज इक्वल टू यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस को हटा, इस माइनस से माइनस को हटा, 1 की घटा, K Q नॉट बचा क्या, 1/x, माइनस कहां गया, ये माइनस खत्म, एकदम फिनिश। कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, R तक,
तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूएल माइनस एलएल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू आ गया K Q नॉट 1 अपॉन x, लिमिट लगा तो 1 अपॉन अपर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट रख माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट, x की जगह इनफाइनाइट रख, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो बचा क्या, W इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R। तो ये है सिंपल सा डेरिवेशन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का डेरिवेशन है। किसी चार्ज के पास किसी दिए गए टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसका डेरिवेशन है। क्लियर है बात? वापस देख, इस चार्ज के मैंने क्या किया, मुझे इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आना था, किसे, दिए गए टेस्ट चार्ज Q नॉट को। तो मैंने क्या किया, एक साथ नहीं ला सकते थे, तो हमने क्या किया, बीच में कोई एक रास्ता मान लिया जिसकी सोर्स चार्ज से दूरी मान ली x, और इस पॉइंट को नाम दिया कैपिटल Q। अब मैं काम करता हूं, कैपिटल Q से कैपिटल S तक छोटा डिस्प्लेसमेंट कराता हूं dx। इस छोटे डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, छोटा ही करना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू होगा मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, वर्क फोर्स कौन सा लेना है, फोर्स लेना है आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स। एक इस डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ही हमको कंसीडर करना होता है। तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स इनटू ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई डिस्टेंस dx, ये छोटा वर्क आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेगा। इंटीग्रेशन करने के टाइम फोर्स की वैल्यू पुट कर देगा। फोर्स कैसे वैल्यू पुट करेगा, k q इनटू q नॉट अपॉन में दूरी का स्क्वायर। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा था ये था, क्योंकि दूरी सोर्स चार्ज से लेते हैं तो सोर्स चार्ज से q की दूरी x इधर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर है। किधर है, इधर है। दूरी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट का साइन मैंने चेंज कर दिया था, आप भी कर लेना। तो ये वर्क का डेरिवेशन आ जाता है k q नॉट अपॉन r। अब अगर आपसे पूछा जाता है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, अब जो बात है, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब मैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की पहली ही लाइन को पिक कर रहा हूं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब मेरे अकॉर्डिंग चार्ज की मजबूती। जैसे ये चार्ज है, इससे r दूरी पे दिए गए पॉइंट P पर इस चार्ज की यहां पे कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितना मजबूत होगा, ये मुझे पता करना है। तो कैसे मैं पता करूंगा इस चार्ज का इस जगह पर पोटेंशियल, कैसे मैं पता करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करूंगा, बढ़ा दूंगा, फिर भी ये लाइन हमें बड़ी बड़ी सी दिखेगी। इनफाइनाइट तक हमने ये लाइन बढ़ा दी। अब इसी लाइन पे दिए गए टेस्ट चार्ज प्लस का Q नॉट को इंफिनिटी से यहां तक लाने में, ध्यान दे, इंफिनिटी से यहां तक चार्ज को लाने में जो वर्क मैंने किया है और जिसका डेरिवेशन अभी किया है, उस वर्क को, वर्क कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, P तक, इंफिनिटी से P तक लाने में जो वर्क किया है, उस वर्क को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, कुछ भी कर पर डिवाइड कर लिया। ये जो क्वांटिटी आ रही है बस यही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाउ वी विल डिफाइन इट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग ए, मैं लिख देता हूं, टू ब्रिंग ए यूनिट positive test charge, unit positive test charge up to the point of consideration।
मतलब ये कह रहा है कि अगर Q0 की वैल्यू को मैं इसमें 1 पुट कर देता हूं, डेफिनेशन बनाने का तरीका है, Q0 की वैल्यू को अगर आपने 1 पुट कर दिया तो पोटेंशियल वर्क के बराबर हो जाएगा। मतलब एक यूनिट के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल के बराबर होता है। या फिर सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चार्ज की इस जगह पर मजबूती हमने कैसे निकाली, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेकर आए, जो भी हमने वर्क किया, मान लो 100 जूल किया, उस वर्क को डिवाइड कर देंगे जिस टेस्ट चार्ज को भी लाए थे। मान लो 5 जूल का टेस्ट चार्ज लाए थे तो 100/5 मतलब 20 जूल पर कूलम, ये आ जाएगा पोटेंशियल। चलिए यूनिट की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ भाई कितनी हो जाएगी, सोचो। अजय कुमार बताओ यूनिट क्या हो जाएगी। बोल, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। कब से, हमेशा से। अपॉन में चार्ज की यूनिट कूलम, कब से, हमेशा से। तो पोटेंशियल की यूनिट हो जाती है जूल पर कूलम, जो कि बड़े प्यार से क्या कहलाती है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज नॉन एज, क्या कहलाती है, इज नॉन एज वोल्ट। हुसैन बोल्ट नहीं, वोल्ट। जूल पर कूलम क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, जिसकी यूनिट आपने कई बार सुनी होगी, या घरों पे कितने पोटेंशियल आता है, 220 वोल्ट ऐसे करके आपने बात की होगी। मतलब वो पोटेंशियल की ही बात करते हैं हम। तो इस चार्ज की इस जगह पर स्ट्रेंथ क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है W/Q। इसी फॉर्मूला को जनरलाइज अगर करें, सिंपल फॉर्म में लिखें तो V लिख सकते हैं W/Q। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा काम आएगा, जीवन के साथ भी और आज भी। तो पोटेंशियल V W/Q, इस फॉर्मूला को याद कर, अच्छे से याद कर। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली। किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क किया गया है उस वर्क को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर और पोटेंशियल प्राप्त कर। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन बना ली, सिंपल डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, उसके बाद यूनिट पढ़ ली। यूनिट कैसे बताई, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, जो कि बड़े प्यार से क्या कहलाता है, वोल्ट। अब सुन, पोटेंशियल डिफरेंस, सुना सा लग रहा होगा। मैंने क्या किया, हमने क्या किया, अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज है प्लस का Q, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। मान ले मैं B से A तक आया, तू भी आ, B से A तक आ। अब B से A तक आने में जो तूने वर्क किया, कहां से भाई, B से कहां तक, A तक। जहां से स्टार्ट कर रहा है उसको पहले लिखेगा, जहां फाइनली पहुंच रहा है वो बाद में आएगा। से तक ताकि नहीं, से तक। चल भाई, वर्क पता किया B से A तक, अपॉन में जिस चार्ज को भी तू ला रहा है उस चार्ज से डिवाइड कर दिया। ये हो जाता है इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस। मतलब सुन, इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, चार्ज के पास का पॉइंट है तो ज्यादा ही पोटेंशियल होगा, और इस चार्ज का इस जगह पर भी पोटेंशियल होगा, चार्ज से दूर है तो कम होगा, कम ज्यादा कम। यहां से यहां आया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एक पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है, एक पे कम है, मतलब अंतर तो जरूर है। अब ये अंतर कितना होगा, यहां से यहां तक लाने में जो तूने वर्क किया W, B से A तक, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V से डिनोट कर।
अब डेल्टा V को क्या लिखेगा, फाइनल पोटेंशियल। अच्छा एरो इधर आ रहा है मतलब फाइनल तो इस पॉइंट पे होगा, तो VA माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, ये ले जी ले जिंदगी, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA अपॉन Q नॉट। WBA मतलब यहां से यहां तक तेरे द्वारा किया गया वर्क। अब तू ये सोच रहा होगा तेरे मेरे से क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है भाई। सुन, WB क्या है, एक्सटर्नल वर्क। अब तू सोचेगा और कौन सा वर्क होगा साहब, तो सुन, एक क्या है, जैसे ये टेस्ट चार्ज रखा होगा यहाँ पे, तो इस टेस्ट चार्ज पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ये वाला चार्ज बाइज्जत इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना, वो है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा लगाया गया वर्क, या फिर इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे लगाया गया फोर्स। फोर्स की बात कर रहा था मैं, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे फोर्स इधर लगाया गया और इसको चलाने के लिए हमने फोर्स इधर लगाया, तो हमेशा दो फोर्स इसमें कंसीडर कर रहे हैं हम। एक तो फोर्स वो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है कह लो, और दूसरा फोर्स वो जो हम लगा रहे हैं। तो इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पे फोर्स इधर लगाया होगा और हमने इसको इधर चलाने के लिए फोर्स इधर लगाया होगा। इधर उधर डाउटफुल हो गया। तो अब ध्यान दें, वर्क कौन सा कंसीडर करते हैं, वर्क हमारे द्वारा किया गया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो उसे चला रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क। ओके, तो हम इधर चला रहे हैं तो ये हमारे द्वारा किया गया वर्क है। अब अगर दूसरे वर्क के टर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस कौन सा वर्क, वर्क डन किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क। तो मैं इलेक्ट्रिक डाल देता हूं यहां अपॉन में Q नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क ले रहा है तो यहां माइनस साइन लगा देना बाई इज्जत। क्लियर है? एक एग्जांपल से सुन समझ। मान ले 10 कूलाम का चार्ज है, मान ले +2 कूलाम का चार्ज है, मान ले यहां से A से B तक लेके आना है या B से A तक लेके आना है, ठीक है। अब सुन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज का वो इधर होगा, अच्छी बात है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, ये और अच्छी बात है। तो ये फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। मान ले 10 न्यूटन निकला, 10 न्यूटन का, एक एग्जांपल के लिए मान ले 10 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो इधर चलाने के लिए हमें इतना ही फोर्स इधर लगाना होगा, वो फोर्स बाय मी होगा, फोर्स एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस तुझे निकालना है तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा, या तो तू अपने द्वारा किया गया वर्क, सुन हमने फोर्स भी इधर लगाया है, फोर्स हमने इधर लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, तो वर्क हमारे द्वारा पॉजिटिव होगा। मान ले 100 जूल वर्क किया हमने, अपॉन में 2 कूलाम के चार्ज को ला रहे हैं, तो प्लस का 50 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छी बात है। अब सुन, अब इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रिक फोर्स को जितना वर्क हमने इधर चलाने में किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही वर्क उधर करेगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो माइनस लगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कितना है, -100 जूल अपॉन में 2। माइनस क्यों, माइनस तो फॉर्मूले में ही आ गया ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करता है वो हमारे द्वारा किए गए वर्क के उल्टा होता है, तो माइनस तो उल्टा होता है, इसलिए आ गया, एक माइनस फॉर्मूले में है, तो वापस से वही 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे करके तू लिख लेना, दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना। डेल्टा की पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, फाइनली जहां पहुंचे हैं, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू W कहां से कहां तक अपॉन में Q नॉट, और ये जो वर्क आता है ये हमारे द्वारा, तेरे द्वारा, हम जैसे प्राणियों के द्वारा किया गया वर्क है। अच्छा, तो ये कौन सा वर्क है, ये हमारे जैसे प्राणियों के द्वारा किया गया वर्क नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क है। बोल, किसके द्वारा किया गया वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क है। और ये हमेशा उल्टा होता है, किसके, हमारे द्वारा किए गए वर्क का उल्टा होता है। अब सुन, हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की बात कर ली। अब नंबर आता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी बहुत बार सुनी है साहब, क्या सुना रहे हो,
लेकिन इसके नाम को थोड़ा चेंज कर भैया, इस बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तू जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ता आया है, जो बहुत मजे से पढ़ता आया है, वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या था? अर्थ के द्वारा उसके चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क हम करते हैं, वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता था। और अब इस चार्ज के अगेंस्ट में ये चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, खूब फोर्स लगा रहा है, दम लगा के फोर्स लगा रहा है। किधर लगा रहा है? जिधर भी लगा रहा हो, अभी तो इधर लगा रहा है। तो फिर मुझे फोर्स यहां से यहां तक लाने में मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ये एक्सटर्नल फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब मैं इधर ला रहा हूं, इधर ही फोर्स लगा रहा हूं, मुझे यहां से यहां तक लाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा भाई। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही करा रहा हूं, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो कर लिया, क्या दिक्कत है? तो ठीक है ना, जो वर्क मैंने किया है वही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। वर्क डन बाय अस, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर कह सकता है, या तो कह सकता है कि तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, W एक्सटर्नल। या फिर तू कह सकता है, कहना पड़ेगा क्योंकि मैं भी कहता हूं तो तू भी बोलेगा। ये दोनों ही टॉपिक हालांकि बहुत ज्यादा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी स्टिल हैव टू डू द बोथ, स्टिल वी हैव टू कंप्लीट बोथ ऑफ द टॉपिक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी को या फिर लिख सकता है माइनस W, कौन सा? W इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा। W वर्क किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया है उसका उल्टा, ये किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर है बात? ओके। तो अब सुन, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुझे एक सिस्टम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये ले प्लस Q1 और ये ले प्लस Q2। अब मुझे बता इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बाय अस, वर्क डन टू क्रिएट द सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क किया गया है वही पोटेंशियल एनर्जी है। अब वर्क कैसे किया है? हमने क्या किया था? अल्टीमेटली इस चार्ज को हम यहां पे रखा हुआ देख रहे हैं, ये रखा कैसे? हम इसको इंफिनिटी से यहां तक लेके आए और लाने में हमें वर्क करना पड़ा, और जो वर्क मैंने किया वही अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इंफिनिटी से यहां तक एक चार्ज Q2 को लेके आया। ऐसा करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, और जो वर्क मैंने किया बस वही है अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। मेरे द्वारा किया गया वर्क हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो वर्क मैंने कितना किया वो तेरे को पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अभी इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क होता है K, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन में दोनों के बीच की प्रेजेंट दूरी R। तो ले U से सिंबल ले ले भाई, U से। तो 2 पॉइंट चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की। तो अभी हमने पढ़ा है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली है K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली? जो वर्क हमें करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बन जाता है, वर्क डन बाय अस। अब सुन, दो नहीं, इस बार 2 से भले 3, इस बार 2 से भले 3, ये ले तेरी परेशानियों को बढ़ाने के लिए एग्जामिनर ने 3 चार्ज दे दिए। अब पूछा कि अब बता कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? घबराना मत तू क्या बोलेगा? चलो छोड़ो इसको, मान लो ये था ही नहीं, ये था ही नहीं था तो बस ये थे, और इन दोनों को बनाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा वो मेरे को पता है, वो था W1 से शो कर दे। इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क करना पड़ेगा K
Q1 Q2 अपॉन R1। लेकिन अब जैसे ही मैं तीसरे चार्ज को भी इंफिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा, तीसरे चार्ज को प्लस Q3 को इंफिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा, तो ये भी रोकेगा, कहेगा नहीं भैया मत आओ। तो मतलब इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब मुझे वर्क करना पड़ेगा W3। मुझे इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, ये भी रोकेगा इसको आने से, मुझे इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा W2। तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चार्ज को लेके आऊंगा तो इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा W2 की वैल्यू हो जाएगी K Q2 Q3 अपॉन में R2। ऐसे ही इस चार्ज को लाने के लिए इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, तो W3 K Q1 Q3 अपॉन में R3, K Q1 Q3 अपॉन में R3। तो ये 3 वर्क करने पड़ेंगे, इस सिस्टम को बनाने के लिए 3 वर्क करने पड़ेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल वर्क जो हमें करना पड़ेगा वो होगा W W1 W2 W3। और जो टोटल वर्क किया है वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गया W1 कितना वर्क किया, W1 किया, W2 किया, W3 किया। तो W1 की वैल्यू पुट कर दे K Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R2 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R3। तो ये वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो मुझे 3-4 सिस्टम को बनाने के लिए मुझे 3 वर्क करने पड़े, या फिर ऐसे भी कह सकता है तू जोड़े ढूंढ, पेयर जोड़े बना, जोड़े यहां बना, है ना। तो अब देख जोड़े कितने बन जाएंगे इसमें, एक जोड़ा तो Q1 Q2 का यहां बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, और सारे जोड़ों को जोड़ दे, हैं? अरे समझा कि नहीं, जोड़ समझा, जोड़े बना, एक Q1 और Q2 का एक पेयर बन गया, Q2 Q3 का एक पेयर बन गया, Q3 Q1 का एक पेयर बन गया, 3 पेयर बने ना, तीनों को जोड़ दे। तो कुल मिला के W हो जाएगा, या कह ले, और W हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, इन तीनों जोड़ों को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, एक जोड़ा तो ये था K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस दूसरा पेयर ये था K Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस तीसरा पेयर ये था K Q3 Q1 अपॉन R3। ये उसी बात को 2 तरीके से समझा दिया है। तो सिंपल तरीका ये है पेयर बना, वो बड़ा आसान होता है, पेयर बना। अब तीसरा 3 से भले 4 4.4 सिस्टम, 4.4 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करने अब मैं जा रहा हूं। तीसरा है 4.4 सिस्टम। अभी मेरे पास 4 चार्ज हैं, Q1 Q2, सुन भाई इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इसके 4 से सीबीएसई में, Q2 Q3 Q4। ये ले, अब देखते हैं, किसी ने कहा कि साहब 4 वर्क करने पड़ेंगे, लेकिन जोड़ा भूल गया, वो जोड़ा बनाना भूल गया। देख एक जोड़ा 2 3 4, इसके अलावा एक इन दोनों का भी पेयर बनेगा और एक इन दोनों का भी पेयर बनेगा, टोटल 6 पेयर बनेंगे। तो जो वर्क होगा वो ये R1 मान ले, R2 R3 R4 और ये डिस्टेंस R5 और ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक R6। तो एक जोड़ा ये बना K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस दूसरा पेयर ये बना K Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस तीसरा पेयर K Q3 Q4 अपॉन R3 प्लस चौथा पेयर K Q4 Q1 अपॉन में डिस्टेंस R4। इसके अलावा ये डायगोनल वाले पेयर भी बनेंगे, जोड़ा बना, प्लस K Q1 Q3 अपॉन में डिस्टेंस R5 प्लस K Q2 Q4 अपॉन में R6। तो ये 6 वर्क करने पड़े तेरे को, और ये 6 वर्क का टोटल जो सम होगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। इस सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करने पड़े तेरे को, 6 वर्क करने पड़े, और उन सब का सम जो है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। या फिर तू ऐसे भी कह सकता था कि मान ले तेरे पास ये 3 चार्ज थे,
तीन चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए कितने वर्क करने पड़ते हैं? 3। और जैसे ही चौथा चार्ज लेके आएगा, इस चौथे चार्ज को लाने के लिए एक तो इसके अगेंस्ट वर्क होगा W4, इस चार्ज को लाने के लिए एक इसके अगेंस्ट वर्क होगा W5, इस चार्ज को लाने के लिए एक इसके अगेंस्ट वर्क होगा W6। तो ये टोटल वर्क आ जाता, और टोटल वर्क ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। फिर सबकी वैल्यूज पुट कर देता तो वही आ जाता, यही आ जाता। कैसे भी कर ले पर कर ले, कैसे भी कर ले पर घर ले, घर नहीं कर ले। ओके, तो ये हो गया डिफरेंट पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो यहां तक जो बात इंपॉर्टेंट थी वो ये वाली थी, जिसमें हमने 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाया, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाया, 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम बनाया, और उन सिस्टम्स को बनाने के लिए कितना कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमने फाइंड आउट किया। तो इसी सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता किया था, कितना पता किया था? K Q अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसी तरीके से दिए गए चार्ज प्लस Q का R दूरी पे जो पॉइंट P है, इस चार्ज का इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा? तू बोलेगा W अपॉन Q नॉट, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो टेस्ट चार्ज के टर्म्स में है। किसके टर्म्स में? टेस्ट चार्ज के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? टेस्ट चार्ज के टर्म्स में। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। अब मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो सोर्स चार्ज के टर्म्स में होगा। किसके टर्म्स में होगा? सोर्स चार्ज के टर्म्स में। तो इस लाइन को एक्सटेंड कर ले इनफाइनाइट तक, यहां और यहां पे चार्ज मान ले टेस्ट चार्ज प्लस का Q नॉट। इसको यहां से यहां तक लाने में जो किया गया वर्क है उसको डिनोट कर दे W इनफाइनाइट P से। कहां से? इनफाइनाइट से। कहां तक? P तक। वर्क कितना किया? W इनफाइनाइट P किया। तो इस चार्ज का इस जगह पर पोटेंशियल होगा वर्क इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क अपॉन में जिस चार्ज को तू ला रहा है Q नॉट। अब वर्क का डेरिवेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क क्या होता है, या इलेक्ट्रिक वर्क कह ले, इलेक्ट्रिक वर्क W होता है इंफिनिटी से यहां तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? K Q इनटू यहां पे चार्ज रखेगा Q नॉट अपॉन में जब चार्ज को तू यहां ला चुका है तो दूरी कितनी हो जाएगी? R। ये वर्क का फॉर्मूला है जो तू पढ़ चुका है। इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क तुझे पता है, तू हमेशा से जानता है। तो वैल्यू पुट कर, कुछ भी कर, वैल्यू पुट कर। V is equal to W इनफाइनाइट को P की वैल्यू पुट कर, K Q नॉट अपॉन में R। W इनफाइनाइट P की वैल्यू को डिवाइड कर Q नॉट से, इसको उड़ा दे, इसको उड़ा दे, तो VP बचा K Q अपॉन R। कहने का मतलब ये है इस चार्ज का पॉइंट P पे पोटेंशियल आ रहा है K Q अपॉन R। यहां पे K Q क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। हालांकि दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फॉर्मूले में कौन सा चार्ज आ रहा है ये अच्छे से तुझे याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में जो चार्ज आ रहा है वो टेस्ट चार्ज है, इस फॉर्मूले में जो चार्ज आ रहा है वो सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। इज इट क्लियर? तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले। अब सुन, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं पोटेंशियल के बारे में, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सोचिएगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है भाई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे, इस चार्ज का मान लो R दूरी पे दिए गए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था, तो मैं E लिखता था K Q अपॉन में दूरी का स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान ले R कैप है, ऐसे लिख देता था K Q अपॉन R स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। लेकिन अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना होगा, ध्यान दे बंधु, अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना होगा तो V हो जाएगा, सॉरी चार्ज मान ले माइनस ले रहा हूं तो डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं, इसको इस डायरेक्शन को मैंने इस पॉइंट को O मान लिया, इसको P, तो डायरेक्शन PO कैप हो गई। ओके, फुल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड
इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं अगर पोटेंशियल लिख रहा होगा इस चार्ज का O पे रखे हुए पॉइंट चार्ज माइनस Q का, पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल पता करना होगा, तो डायरेक्शन ढूंढने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन V इक्वल टू लिखना पड़ेगा, तुझे चार्ज का साइन जरूर पुट करना होगा, भूलना मत। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में जब भी वैल्यू पुट करता था तू चार्ज का साइन कभी पुट नहीं करता था, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन अभी तुझे चार्ज का साइन पुट करना होगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा K, कुछ भी कर चार्ज का साइन पुट कर, तो माइनस Q अपॉन में R, तो ये है माइनस KQ अपॉन R। मेरा कहने का मतलब ये था, तुझे ध्यान रखना है चार्ज का हमेशा यहां साइन पुट किया जाता है।